नमस्कार दोस्तों, नंदू आई स्पीसीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम शॉर्ट न्यूज प्रोग्राम में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, स्पंज सिटी। इसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो स्पंज सिटी के बारे में हम जानेंगे क्या होती है स्पंज सिटी और ये हाल ही में चर्चा में क्यों रही है। तो चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो जल प्रबंधन में स्पंज शहर क्या है। तो स्पंज शहर क्या होते हैं। स्पंज सिटी ऐसे शहर होते हैं जहां वर्षा के पानी को अवशोषित करके पर्यावरणीय रूप से अनुकूलित बना के उस जल का दोबारा यानी रीयूज किया जाता है। इसको कहते हैं स्पंज सिटी। स्पंज सिटी बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो कुछ सड़कें ऐसी बनाई जाती है, पारगम्य सड़कें जो कि पानी को अवशोषित कर सकें। दूसरा, रूफटॉप गार्डन यानी कि छतों के ऊपर ऐसे गार्डन बनाए जाएं। वर्षा जल को संचयन करने के अन्य उपाय किए जाएं, जैसे बगीचे बनाए जाएं, हरित पट्टियां बनाई जाएं, झील तालाबों का निर्माण किया जाए, जिससे क्या हो कि जो जल है उसको अवशोषित किया जा सके। अवशोषित किया जाएगा तो वो शहर ऐसे होंगे, स्पंज सिटी कहलाएंगे। अब इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। ये एक इमेज है जिसमें आपको चीजें दिख रही हैं कि स्पंज सिटी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें मतलब क्या क्या ऐसी विधियां हैं जिनको उपयोग में लाना चाहिए। अब हम इन्हें आगे देखेंगे, जैसे इस इमेज के अकॉर्डिंग आपको फिर चीजें आगे मिलेंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे अब ये चर्चा में रहने का कारण क्या है कि चेन्नई नवीन जल प्रबंधन रणनीति यानी कि वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अपनाने और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए स्पंज सिटी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब ये है कि चेन्नई को स्पंज सिटी बनाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ की समस्याएं हो रही हैं। तो बाढ़ की समस्या में क्या होता है कि पानी की जो अधिकता होती है उसको अवशोषित कर लिया जाएगा, जिस पानी को दोबारा से पुनः उपयोग किया जा सकेगा। तो उस समय उसके लिए इसको स्पंज सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है। बेसिकली होता क्या है कि वर्षा जल के बह जाने की जो समस्या है, जैसे बाढ़ के समय में पानी ज्यादा होगा तो उस पानी को अवशोषित किया जाएगा, उसको पुनः उपयोग के लिए बनाया जाएगा। बस यही है आपकी स्पंज सिटी। अब इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं। तो स्पंज सिटी की अवधारणा शहरी क्षेत्रों को अधिक पारगम्य बनाने का प्रयास करती है, वर्षा जल को स्टोर करने के लिए और साथ ही इसे एक्वीफायर एक्वीफर्स में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए अधिक खुली जगह प्रदान करती है। मतलब ये कि जो जल है उसको संचित करने के लिए क्या प्रयास करना है, ये है इसका दूसरा अगला बिंदु है इसका। चेन्नई में जल संसाधन विभाग शहर भर के छोटे जल निकायों में पुनर्भरण सॉफ्ट यानी कि जिन ऐसे सॉफ्ट या ऐसे तालाब बनाना जिसके लिए पानी को वहां स्टोर किया जा सके, खोदने की संभावना तलाश रही है। मतलब जहां पानी को स्टोर किया जाए ऐसी जगह कहाँ तलाशी जा रही है, तो चेन्नई में। अगला बिंदु है इसका। इन इन रिचार्ज सॉफ्ट को 80 से 90 फीट की गहराई तक खोदा जा रहा है। यह जल स्तर को फिर से भरने में मदद करेगा। मतलब ऐसा है ना कि वर्तमान समय की स्थितियां ऐसी हैं कि भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। अगर इस चीज को यूज किया जाएगा, इस स्ट्रेटेजी को यूज किया जाएगा, तो जो भूमिगत जल का स्तर है उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे है अगला बिंदु इसका। इस योजना के अनुसार छोटे जलाशयों और मंदिरों के टैंकों को तीव्र बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी के भंडारण के लिए संरचनाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये तो रही आपकी चेन्नई की बात, की चेन्नई में उसको स्पंज सिटी बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब आगे जान लेते हैं कि स्पंज सिटी की अवधारणा कैसे आई थी और इसका क्या मतलब था। तो ये है आपकी एक इमेज है जिसमें आपको दिख रहा है ग्रीन रूफ, रेन रेन गार्डन दिख रहा है, रिटेंशन टैंक दिख रहे हैं, पोरस पवमेंट दिख रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग है, बायोसोल है, वेटलैंड है, रिटेंशन लेक हैं और इको रिवर चैनल हैं। ये सारी चीजें हैं एक शहर को स्पंज सिटी बनाने के लिए हेल्प करेंगी। अब स्पंज सिटी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्पंज सिटी बाढ़ प्रबंधन और पारिस्थितिकी बुनियादी ढांचे और जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक नया शहरी निर्माण मॉडल है। नया शहरी निर्माण मॉडल है मतलब ये कि जल की निकासी और जल को मतलब कह सकते हैं कि जल को हम एक निश्चित स्थिति में लाने के लिए, कि मतलब किसी शहर में बाहरी वातावरण में जल की कितनी आवश्यकता है और जल का कितना अवशोषण है, यानी कि भूमिगत स्तर सॉरी भूजल स्तर कितना होना चाहिए, उसके निर्माण का एक नया मॉडल है। इस अवधारणा को 2000 में चीनी शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब ये किस मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पेन सिटी क्या है, इसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी और वर्तमान में किस शहर को स्पेन सिटी बनाने की बात की जा रही है। तो इससे तीन चीजें आपकी निकलती है। स्पेन सिटी के बारे में आप लोग जान गए। दूसरा, इसकी अवधारणा 2000 में किसके द्वारा, तो चीनी शोधकर्ताओं द्वारा दी गई थी।
वर्तमान में भारत में किसमें, तो चेन्नई को स्पंज सिटी बनाने की बात की जा रही है। आगे जानते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य परिषद ने 2014 में इस अवधारणा को शहरीकरण नीति के रूप में स्वीकार किया था। किस नीति के रूप में, तो शहरीकरण नीति के रूप में यह आई थी बाहर। यह प्रणाली शहर बाढ़, शहरी गर्मी, द्विप्रभाव और जल संसाधन की कमी को कम करने में भी मदद करती है। जैसे जल संसाधनों की स्थिति वर्तमान में देखें तो कि महानगरों में जल की समस्या रहती है। तो अगर हम इस पानी को, जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, अगर हम इसको पानी को संचित कर लेंगे तो क्या होगा, ये जल संसाधनों की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। आगे अगला बिंदु है, यह बारिश के पानी को अवशोषित और कैप्चर करके और बाढ़ को कम करने के लिए इसका उपयोग करके पारिस्थितिकी पर्यावरण और जैव विविधता में सुधार करता है। अब ये भी आपके लिए पारिस्थितिकी पर्यावरण के लिए आवश्यक हो जाएगा, वहीं जैव विविधता भी इससे बढ़ेगी। दूसरा, स्पंज सिटी नीतियां प्रकृति आधारित समाधान है। मतलब प्रकृति आधारित समाधान ऐसा तो है नहीं कि हमें पानी को ऐसी जगह स्टोर करना है जहां हमें किसी केमिकल का यूज करना पड़ेगा। हम पानी को जमीन के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो जमीन के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई भी मतलब केमिकल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक प्राकृतिक उपाय है जो पानी को कैप्चर करने, भंडारण करने और सफाई के लिए प्राकृतिक परिदृश्य का उपयोग करती है। आगे बढ़ते हैं, भारत में स्पंज सिटी मिशन के बारे में जानते हैं। तो स्पंज सिटी का मुख्य विचार शहरों को उस पर गिरने वाले पानी को भंडारित करने और उपयोग करने के लिए अधिक पारगम्य बनाता है। मतलब ये है कि जैसे महानगरों में, जैसे दिल्ली देखें या मुंबई देखें, यहाँ बाढ़ की, जैसे दिल्ली जैसे शहर में क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है, थोड़ी बारिश में ही पूरा जल भराव की स्थिति हो जाती है। अगर हमारे पास ये स्पंज सिटी वाली अवधारणा को अच्छे से अपनाया जाए तो जो पानी की समस्या होती है, जैसे आए दिन पानी नहीं आ रहा है, तो वो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और जो जल भराव जैसी स्थितियों से भी हम बच पाएंगे। आगे देखते हैं, इन सभी को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी कि हृदय योजना के तहत और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी कि अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर एक शहरी मिशन द्वारा प्रभावी ढंग से वितरित किया जा सकता है। मतलब किन किन योजनाओं के तहत इसको संचालित किया जा सकता है, तो आपका हृदय योजना के तहत और अमृत स्कीम के तहत, और ये स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर इसको स्पंज सिटी बनाया जा सकता है। आगे जानते हैं, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की आवश्यकता क्यों है। तो भारत में शहरों की आवश्यकता, भारतीय महानगरों में शहरी बाढ़ एक आम घटना बन गई। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दिल्ली का या मुंबई का। दूसरा है, एक ये भी कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से तूफानी बारिश की आवृत्ति जो बार बार होती रहती है, जैसे कभी कोई चक्रवात आ रहा है, कभी कोई चक्रवात आ रहा है, तो इससे भी जो कंडीशन खराब होती हैं, पानी की अधिकता हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती हैं, तो स्पंज सिटी के माध्यम से इसको भी कम किया जा सकता है। दूसरा, भारत की भूमि नीति शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की पुनरावृत्ति के प्रबंधन या नियंत्रण में प्रभावी नहीं है। मतलब जो भी नीति अभी वर्तमान में चल रही है वो उसको बाढ़ की पुनरावृत्ति को या बाढ़ को नियंत्रित कर नहीं पा रही है। अगला बिंदु है इसका, शहरों में उचित जल निकासी नेटवर्क का अभाव है। जैसे कि वही आपको कुछ महानगरों की स्थितियां ऐसी हैं कि जो पानी है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, कि पानी वहीं शहर में घूमे जा रहा है, जिसकी वजह से जल भराव हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगला बिंदु, शहरों में कंक्रीट के ढांचे से पानी की जो बर्बादी हो रही है। जैसे कंक्रीट का ढांचा, जैसे भारत में जो महानगरों में जो रोड है, वहां जब बारिश होती है तो पानी बह जाता है, लेकिन रोड कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो पानी को ऑब्जर्व कर सकें। जो पानी को ऑब्जर्व कर सकेंगे तो जो रोड पे पानी बहता है वो उससे मतलब बचा जा सकेगा और पानी की बर्बादी भी नहीं होगी, और दूसरा वो समस्या खत्म होगी जल भराव की। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया, अगर आप उसे ज्वाइन करें तो वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।